From online classes, Bishop Academy Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will be discuss class 9 physics, chapter 2, force and Newton's law of motion. Today I will be solve some numerical question on the based Newton's second law of motion, F equal to ma. अब चूँकि इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दो क्वेश्चन का एक स्लाइड लिए हैं जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के नाम से ही उसमें प्रिंट आउट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि ये 8000 किलोग्राम इंजन पुल ए ट्रेन 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 किलोग्राम along a horizontal track if the engine exert a force of 40,000 Newton and the track offer a frictional force of the 5,000 Newton. Then calculate first the net acceleration force, second the acceleration of the train, and third the force of wagon 1 on the wagon 2. तो अगर हम इस पे सोल्यूशन पा रहे हैं तो सोल्यूशन में अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 के सोल्यूशन पर आते हैं तो सोल्यूशन में पहले हम देखें व्हाट आर द गिवन। इसमें मास ऑफ इंजन दिया हुआ है, मास ऑफ इंजन दिया है कितना 8000 किलोग्राम। मास ऑफ वन वैगन्स दिया हुआ है, मास ऑफ वन वैगन दिया है 2000 किलोग्राम। टोटल फोर्स दिया हुआ है, टोटल फोर्स क्वेश्चन में है 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू दिया है 5000 न्यूटन। ये क्वेश्चन दिया है। तो पहले दिया कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो पहला जब हम क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएगा नेट एक्सेलरेटिंग, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल फोर्स, टोटल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो टोटल फोर्स इसका दिया है 40,000 न्यूटन माइनस 5000 न्यूटन इक्वल टू 35,000 न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। इसमें सेकंड पार्ट में अगर हम आते हैं तो इसके सेकंड पार्ट में पूछा कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो सेकंड पार्ट में डिफाइन करना है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन एक्सेलरेशन की बात जब हम करेंगे तो चूँकि उसमें दो कंपोनेंट आएगा, मास ऑफ इंजन भी आएगा और मास ऑफ वैगन्स भी आएगा। तो अब यहाँ पर निकालेंगे हम टोटल, टोटल मास ऑफ इंजन इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास ऑफ ट्रेन, टोटल मास ऑफ ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ इंजन प्लस, इंजन प्लस मास ऑफ वैगन्स। तो मास ऑफ इंजन क्वेश्चन में दिया है 8000 किलोग्राम, 8000 प्लस 5 इंटू 200, 2000। 5 क्योंकि है क्योंकि क्वेश्चन में 5 वैगन्स का डिस्कस किया है तो इंजन 5 वैगन्स को ड्रा करेगा तो हो जाएगा 8000 प्लस 10,000 किलोग्राम। और इस तरह से आ गया टोटल मास ऑफ ट्रेन इक्वल टू 18,000 किलोग्राम। तो अब यहाँ हो गया, अब यहाँ लिखेंगे बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम ए। तो A इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला F बाई एम। अब चूँकि F एक्सर्टिंग फोर्स आ चुका है यहाँ पे 35,000 अपॉन 18,000। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 18 टू जा 36 होता है, नहीं दैट मीन्स हो जाएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये तो हो गया दूसरे पार्ट का आंसर। अब इसके तीसरे पार्ट पाते हैं। तो तीसरे पार्ट में डिफाइन करना है द फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन द सेकेंड। तो जैसे पहले फिगर ड्रा कर, मान लो ये इंजन हो गया, अब यह कंपार्टमेंट हो गया, तो फर्स्ट टू सेकेंड की बात हो रहा है कि द फोर्स ऑफ वैगन, यानी पहला वैगन दूसरे वैगन को खींचने के लिए कितना फोर्स का रिक्वायर्ड करेगा। तो चूँकि फर्स्ट वैगन सेकेंड को ड्रा करेगा तो इसके पीछे अभी 1 2 3 वैगन्स लगे हुए हैं, यानी दैट मीन फर्स्ट वैगन इस सेकेंड वैगन को खींचने के लिए 4 वैगन के मास को ड्राइव करेगा। तो यहाँ पर जाएगा थर्ड पार्ट के लिए हो जाएगा मास ऑफ 4 वैगन्स इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ ईच वैगन्स आर द गिवन 2000 किलोग्राम, यानी हो गया 8000 किलोग्राम। तब हो जाएगा फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ। तो मास आ गया कितना 8000 किलोग्राम और एक्सेलेरेशन आ चुका है इसका 1.94 न्यूटन। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32 हो गया, 3 हो गया 75, 5 आ गया 7 हो गया। आफ्टर 2 प्लेस एंड दैट मीन्स द न्यूटन फोर्स इज द रिक्वायर्ड। इतना न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगा वैगन फर्स्ट टू सेकेंड को पुल करने के लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में डिफाइन करना है कि एन ऑटोमोबाइल्स व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड if the vehicle is to be the stopped with the a negative acceleration of the 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसमें कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल्स है जिसका मास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करते हैं। तो मास ऑफ व्हीकल्स दिया हुआ है 1500 किलोग्राम। कह रहा है कि उसको रोकने के लिए जो ब्रेक अप्लाई किया गया है एक्सेलरेशन इक्वल टू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का सिंबल ए हो गया, ए इक्वल टू दिया हुआ है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब लिखेंगे रिक्वायर्ड फोर्स बाई न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए। तो चूँकि मास दिया है 1500 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं 15 7 जा 105, 5 हो गया, कैरी 10 हो गया, 5 1 जा 15 1 जा 15 प्लस 10 25, 20 और 1 प्लेस पर हम क्या लगाते हैं डेसिमल लगाते हैं, दैट मीन्स हो गया 2250 न्यूटन। अब यहाँ पे जो माइनस साइन हमने यूज़ किया है दैट मीन्स यानी उस ऑटोमोबाइल्स को जिसका मास 1500 किलोग्राम है उसको स्टॉप करने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स हो गया 2250 न्यूटन। और निगेटिव साइन का मीनिंग हो गया कि दिस फोर्स बी वर्क अपोजिट टू द negative sign is represent force work opposite to motion यानी अब कोई भी फोर्स अगर माइनस में आता है
तो इसका मतलब हो गया कि उस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वह फोर्स उस मोशन के अपोजिट यूज़ किया जा रहा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, and in next video are the discuss some more questions. Thank you.